किया। एमक्यू के खिलाफ ऑपरेशन। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि कराची में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। हम इस वक्त मौजूद है हल्का NA-234 और करंगी डिस्ट्रिक्ट का ये हल्का, कि जिसे एमक्यूएम का गढ़ कहा जाता है। एमक्यूएम क्या यहाँ पर अपना जो खोया हुआ मकाम और खास तौर पर बड़ी लीड हासिल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? इस वक्त हमारे साथ इस इलाके से और खास तौर पर पहले यहाँ पर साबिक रुकने असेंबली भी रह चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। लेकिन आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे साथ जो है वो अली सरवर साहब भी मौजूद हैं। तो सवालात जो है वो आमिर मोइन पीरज़ादा साहब इस वक्त घिरे हुए हैं दो लोगों के दरमियान। अब देखना यह है कि वो जवाब किस तरह से देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोग। मैं सवालात शुरू करूंगा तो जरा सा वो हो जाएगा, लेकिन पहला सवाल अली भाई। नहीं, कोई कोई सी बात नहीं। देखिए, इस सबसे पहले तो ये बताइए क्या रिस्पॉन्स है आवाम का अब तक? आप लोग ज़ाहिर है 2018 के इलेक्शन में जितना कुछ खो चुके थे आप लोग, उसमें ज़ाहिर है और बहुत सारे फैक्टर होंगे यकीनी तौर पे। अब क्या रिस्पॉन्स है आपको खास तौर पर ये? देखिए इत्तेफाक की बात है कि 2018 से भी मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार था और मोर और लेस यही पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इसमें उस वक्त और इस वक्त के रिस्पॉन्स में बड़ा ज़मीन आसमान है। आवाम के? आवाम के बहुत ज़बरदस्त आवाम का रिस्पॉन्स है, और हम समझते हैं कि जो जितना जज्बा जोश आवाम के अंदर है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, फिर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़ी चार्ज किस्म की कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। तो आप शायद कल यकीन ना करें, हमने 700-800 लोग की कल हमारी अल्ताफ टाउन में एक मीटिंग थी। इतना हमारा अरेंजमेंट नहीं था जितने लोग आए हुए, और इतनी चार्ज मीटिंग थी, कोई सुन टाइप की मीटिंग नहीं हो रही है, बड़ा जबरदस्त अच्छा, ऐसा क्राउड क्या इंडिकेटर आमिर था। आमिर भाई, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने 2018 के बाद कि अब इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? मेयर आपका, आप खुद तस्लीम इस बात को करें ना करें, सब कहते हैं ये डिलीवर नहीं कर सका, और बाकी आपके जो वज़रा थे उनका जो भी काम है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको? उजरा के लेवल पे तो मैं समझता हूँ जितना वो कर सकते थे आवाम के लिए, पार्टी के लिए, जो पोर्टफोलियोज उनके पास थे, उसमें उन्होंने काफ़ी अपनी बिसात से बढ़कर जो है इसको डिलीवर किया। काफ़ी अरसे से बाबर गौरी भाई ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, उनको फिर टर्मिनेट कर दिया गया। फैसल भाई ने उन सबको 1100-1200 खानदान है, वो तो उनको सुप्रीम रिस्टोर कोर्ट ने बनाया। फैसला किया ना, वो तो ऑलरेडी वो केस था आपके वज़ारत संभालने से पहले सिलसिलेवारी वो की। हाँ, वो उसमें लेकिन क्या बात किरदार ये है है, आप लोगों का? इसमें किरदार ये होता है कि जब प्रोसिक्यूशन अगर खिलाफ चली जाती है उनके, हम्म हम्म। अगर डिपार्टमेंट उनके खिलाफ चला जाता तो फिर वो उन लोगों को मसला होता। जैसे गनी जल्दी के ज़माने में था, डिपार्टमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, लोगों को ओबलाइज किया और लोगों के रोजगार को बहाल किया। तो अली उन्होंने जदीद के ज़माने में क्यों था? आप तो गवर्नमेंट का हिस्सा थे। हाँ बिल्कुल, एक बदकिस्मती से अली जदी साहब उस वक्त अपने बिल्कुल आपे से बाहर निकले हुए थे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये समझते थे कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये उन लोगों के हैं जो शायद किसी न किसी जराइम में मुब्तला है। जबकि गुज़िश्ता 2013 से जो ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ हुआ और उसमें रेंजर्स ने और दूसरी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। एमक्यू के खिलाफ ऑपरेशन था नहीं, या जो क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं था? एमक्यूएम के खिलाफ था अच्छा, 2013 में। हमने ये तो सुना था कि क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन है पूरी कराची में, लियारी में भी हुआ, सोराबकोट में भी हुआ। जो पॉलिटिकली तो एमक्यूएम सबसे ज़्यादा हिट हुई, लियारी में और सोहागकोट में। जो अपने बैंड तंजीम और ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग थे उनके खिलाफ हुआ। पॉलिटिकल पार्टी को एमक्यूएम को हिट किया गया और हुए भी लोग हिट। सैकड़ों लोग आज भी लापता हैं, सैकड़ों लोग जेलों के अंदर हैं, उनके मुकदमा लड़ रहे हैं। कई लोग हैं जो 3-3, 4-4 बार गिरफ्तार हुए, लापता हुए, कमर टूट गई है उनकी माशी तौर पे। तो वो ऐसा तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के यानी साथ आप ये नहीं कह रहे हैं हुआ। ऑपरेशन गलत हुआ? ऑपरेशन बिल्कुल गलत हुआ, और हम जो हमारे साथी मुतासर हुए उससे, हम उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि इसको रेक्टिफाई होनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, तो अगर इसी ऑपरेशन का हिस्सा 2018 का इलेक्शन था, हल्का NA-234, जहां आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने इलेक्शन लड़ा था, हमने देखा ये था कि इसी हल्के के अंदर इलेक्शन वाले दिन आपके पोलिंग जो कैंप्स थे उसको हटा दिया गया, कैंपों को हटा दिया गया। तो इस बार आपको उस ऑपरेशन का सामना है, या इस बार कोई और बड़े लोगों की, मुख्तरा लोगों की कोई और चाह है कि जनाब, जिस तरह यहाँ से ये महाजिर आबादी का इलाका है और यहाँ पर अहमद चीमा साहब जो है वो कामयाब हो जाते हैं, तो इस बार क्या ऐसा होगा कि इस बार चाह किसी और की तो नहीं, और आपका कैंप जिस तरह 2018 में देखा गया था, तो क्या ऐसा तो नहीं हो?
नहीं देखें, जो एक जो बड़े इदारे जो हैं हमारे मुल्क के, उनकी क्या चाह है, क्या चाह नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्राउंड में हमें तमाम पॉलिटिकल काम करने की मुकम्मल आज़ादी है और हम हर तरह के जलसे कर रहे ये हैं। 2018 वाला रिपीटिशन नहीं, तो नहीं है? 2018 वाला अभी कुछ भी नहीं है। 2018 में कॉर्नर मीटिंग्स के लिए भी हमें मुश्किल होती तो इस वक्त एमकेएम के खिलाफ समझ रहे हैं ऑपरेशन नहीं हो रहा है एमकेएम के खिलाफ, बिल्कुल आसाम और कोरंगी जैसा हल्का जहां आप खड़े हुए हैं, आप रुकने असेंबली भी रहे हैं, हल्का 234 कोरंगी, तो आप समझते हैं कि इस बार कोरंगी के लोग उसी तरीके से आजादाना वोट डाल सकेंगे, कोई अहमद चीमा साहब नहीं आ पाएंगे? है। देखिए, हमारी भरपूर उम्मीद यही है कि कोई जिस तरह अभी तक चल रहा है, जो पॉलिटिकल जो काम करने से हमें रोका नहीं जा रहा। हम अपने तमाम तर मैं आपको बता रहा था कि जुलूस, रैलियाँ, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों से मेल मुलाकात, बाज़ारों में किसी भी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन डे वाले दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोगों को फ्रीली जो है वो वोट करने दिया जाएगा। नहीं, वे बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है और अच्छी बात है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला आपको कम से कम नहीं है। नहीं देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो पूरे अगर सिंध के हवाले से देखा जाए और कराची में जो दीगर मामलात हैं, जो तनाजुर में अनीस भाई ने बात की, वो ऑपरेशन के तनाजुर में बात की, उस सतह पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह मेयर के ज़रिए तरक्याती स्कीमों का इजरा हो रहा है, करवाई जा रही है बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे जो एक कैंडिडेट है PS95 के, वो उनको पुलिस ने मोबाइल दी हुई है, वो उस मोबाइल के ज़रिए भी कुछ ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं वो चीज़ें। खुल के क्या, फारूक आवान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सुना है काफी पैसे और काफी ताकत के साथ आए हुए हैं, तो मतलब खुल के बात करें, मतलब सही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त खुल के जो है वो फारूक आवान साहब यहाँ पर, और फारूक आवान साहब का वैसे यहाँ से ताल्लुक नहीं है इस इलाके से, और वो भी चीमा साहब की तरह आवान साहब हैं, और लेकिन बड़ा प्रोटोकॉल है उनका, गाड़ियों की मोबाइल, यहाँ तक कि आरओ उनके लिए खड़ा हो जाता है, ऐसे सुना है हमने। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है और बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि आरओ लगाया ही उनकी ख्वाहिश पे गया है। अच्छा। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डिलिमिटेशंस हुई हैं, जो प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन में जो एरियाज थे, उसमें से दो, एक एक चार्ज आधा जो है जिसमें महाजिर आबादी की अक्सरियत थी, वो पूरा उन्होंने उड़ा के एक गैर महाजिर आबादी उसके अंदर डलवाई और आरओ अपना लगवाया, सारी चीजें करने। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे कोई वोट बैंक है नहीं। जो फारूक ऐवान की सीट है वो एक मल्टी लिंग्विस्टिक सीट है, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी है, पठान हैं, हज़ारे हैं और बिलवज़ुल सिंधी भी मौजूद हैं। पठान और हज़ारा कम्युनिटी के अंदर जो वोट है, शायद फारूक ऐवान साहब इसलिए आ गए कि कम्युनिटी मेरी वोट देगी, हम तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। उन लोगों ने कभी पीपल्स पार्टी का वोट नहीं दिया और जो हमारे जो उम्मीदवार हैं शमशाद खान तनूनी, वो किस इसी जगह से, इसी कईमाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। एमक्यूएम के टिकट पे एक बार वाइस चेयरमैन रहे, एक बार चेयरमैन रहे जीता और उन्होंने बहुत वहाँ पे लोगों के लिए काम किया है और लोग उनको जानते हैं। उनके वालिद साहब भी काउंसलर थे उस ज़माने से, वो लोग उनको जानते हैं और इंशाल्लाह ताला वो सीट भी एमक्यूएम ही जीती। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि कम्युनिटी बेस पे कराची में वोट दिया जाता है कि पंजाबी बोलने वाला पंजाबी बोलने वाले को देगा, उर्दू बोलने वाला उर्दू बोलने वाले को देगा? ऐसा होता है, लेकिन अगर पार्टी की बैकअप होती है पीछे से तो उसको एक डबल एक फायदा हो जाता है। अगर अदरवाइज इस तरह भी लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। क्योंकि उर्दू बोलने वाले तो ज़ाहिर है कैंडिडेट्स जो हैं पीपल्स पार्टी के भी हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट के हैं, दीगर पार्टीज़ ने भी खड़े किए हैं ज़ाहिर है। असल जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, इसमें महाजिर कौमी मूवमेंट का कोई स्कोप है नहीं। अच्छा। इसकी वजह ये है कि जो जो 2002 से लेके 1992 से लेके 2002 तक जो अफाक भाई को पूरा खुला फ्री हैंड दिया हुआ था, कबायली इलाका था, नो गो एरिया बना हुआ था। नो गो एरिया बना हुआ था, लोग आ जा नहीं सकते थे। और उस दौरान उन्होंने जितना जुल्म और बर्बरियत किया कि इन इलाकों के अंदर, जितनी यहाँ पे लोगों को तूफान मचाया, जो उस वक्त लड़कियां स्कूल गोइंग थी ना, आज वो 17-18 साल के बच्चों की माँ है। वो उन्होंने, जो हमारी उम्र के लोग हैं, वो उन्होंने इस चीज को झेला है इस लांडी कोरंगी के अंदर। इसलिए अफाक भाई का तो स्कोप नहीं है। अफाक भाई अब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे आप लोगों के लिए? हैं। ओवरऑल कम्युनिटी, कौम के लिए, कम्युनिटी का एक हीरो या कौम का एक अपने आप को मसीहा बना के पेश कर रहे हैं। लेकिन जब पूरे इख्तियार, कुल्ली इख्तियार, मैं कहता हूँ स्पेशली इस लांडी कोरंगी में उनके पास थे, उन्होंने क्या किया। और उसके बाद इख्तियारात आप लोगों के दो पास आ गए। हजार से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, कोई यहाँ पे नई गाड़ी नहीं,
कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता था, कार तो उसका खरीदने की हिम्मत लोगों की सरकार नहीं थी, लोग अपने घर नहीं बनवा सकते थे। शादी ब्याह का खाना अगर पकता था तो उसमें उनके लोगों का हिस्सा डालना जरूरी था। ये सारे मसालिम लोग भूले नहीं है। ठीक है, लोग अब उनका एहतराम करते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक वो लीडर है, माजूर की बात करते हैं, तो हम भी अब वो पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहते, लेकिन उनका स्कोप तो एज ए महाजर तो नहीं, मैंने पार्टी की लेवल में बात नहीं की, मैं तो ऐसी बात कर रहा, आपने कहा ना कि महाजिर महाजिर को वोट देगा, तो मैंने कहा कैंडिडेट तो फिर जिस तरह आपकी पार्टी से नहीं, पीपल्स पार्टी में भी गए हैं लोग। मैंने ये बात इसलिए की कि शायद फारूक अहमद ये बात समझ के यहाँ पे सीट अच्छा, इसलिए ये उनकी कम्युनिटी के कुछ लोग रहते हैं, क्या उनको वोट देना चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी से कुछ सीनियर लोग हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको लगता है वोट बैंक का फर्क पड़ेगा? क्योंकि जहाँ आपका मरकजी ऑफिस है वहीं पर पीपल्स पार्टी के झंडे भी लगे हुए हैं, जो हमने पहले कोरंगी में नहीं देखा। तो ये तो हमने पहली बार देखा कि आपके इलेक्शन ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो है वो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। यही बदली हुई एमक्यूएम है, एक मजबूत, मुतहर्रिक, मुनज़्ज़म बदली हुई एमक्यूएम। या पीपल्स पार्टी के पाँव है कि इन इलाकों में आ गए। तो इस पार्टी के पाँव पहले भी थे, लेकिन वो जरा हम उस तरीकेकार पे जाना नहीं चाहते। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, लेकिन हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सी बात, बहुत सी अच्छा, बात। हम मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जाहिर है वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। अपने हल्के के लोगों के लिए कोई बात करना चाहिए? हाँ, मैं अपने हल्के के लोगों के लिए बात करना चाहूँगा कि 8 फरवरी को याद रखें, पतंग के निशान को, पतंग पे मोहर लगाएं, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें। अगर आप ये चाहते हैं कि कराची में 2008 की तरह का अमन हो, खुशहाली हो, अगर आप ये चाहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम हो, अगर आप ये चाहते हैं कि नौजवानों को जदीद तालीम दी जाए, तो पतंग के निशान को याद रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली आपका, बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अगले हल्के में चलते हैं, फिर बात करते हैं आमिर मोइन पीरज़ादा साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से, कोरंगी हल्का 234 के कैंडिडेट हैं। देखते हैं और अब उनकी मुलाकात हमारी इलेक्शन वाले दिन ही होगी और फिर क्या सूरत हाल होती है हम इस इलाके से आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए अनीस मंसूरी, अली सरवर को दीजिए इजाजत।